हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो आज अपन देखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कंटिन्यूस हो उसका नॉर्म कितना होगा, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये डेफिनेशन है कि एन और एन डैश कोई नॉन लीनियर स्पेस ले ली। ये एक नॉन लीनियर स्पेस है ओवर फील्ड के, और ये भी दूसरे फील्ड पे एक नॉन लीनियर स्पेस है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी अपने को गिवन है जो इससे इधर डिफाइन है, मतलब ये इसका डोमेन है, ये कोडोमेन है। देन अपने को दिखाना है कि ये कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी लेंथ, इस ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ कितनी होगी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ इस सेट से अपन डिफाइन करते हैं। अब ये सेट देखना है क्या है। इस सेट में ये देखो एन और ये एन डैश, तो एन के वो सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लिए जिनकी लेंथ अपने पास या तो 1 है या फिर 1 से कम है। मतलब उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जिनकी लेंथ या तो 1 है या फिर 1 से कम है। तो उनके ऊपर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। सपोज़ करो एक्स वाई जेड बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नॉर्म क्या है अपने पास है 4 और एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल 1 है। अब इन सब पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें टी। तो ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद में ये किस में जाएगा, एन डैश में। तो एन डैश में जाने के बाद में इसकी नॉर्म निकालें और इन सब की नॉर्म निकालेंगे तो जो सबसे बड़ी नॉर्म आएगी अपनी, मतलब इस सेट का जो अपने सुप्रीमम होगा उसी का नॉर्म ऑफ टी बोलेंगे। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, दूसरा सेट क्या है कि ये जो नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, मतलब वो सारे एलिमेंट ले लिए जिनकी लेंथ है 1 भी हो सकती है 1 से कम भी, बट नेगेटिव नहीं होगी, ये तो आपको कंफर्म पता है, या तो पॉजिटिव होगी, सारी पॉजिटिव ही होगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उन एलिमेंट्स को छोड़ दिया जिनकी लेंथ क्या है 0 है, और वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लेंथ 0, जो 0 वेक्टर होते हैं। तो 0 वेक्टर वाले, मतलब 0 लेंथ वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सबको अपन ने ले लिया और उन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी, और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद में वो एन डैश का एलिमेंट बना, उसकी अपन ने लेंथ निकाली और अपॉन में उस एलिमेंट की लेंथ, इन दोनों का डिवाइड करने पे जो अपने पास रिमाइंडर बचता है, मतलब जो अपने पास आता है, उन सब का एक जगह इकट्ठा किया और उनका जो सेट का सुप्रीमम निकालेंगे वो नॉर्म ऑफ टी हो जाएगी, मतलब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन की लेंथ हो जाएगी। और ये अपने पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे अपने पास ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रखी है, इस इमेज एलिमेंट की अपन लेंथ निकालें तो वो नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स की दोनों की इमेज के प्रोडक्ट से लेस देन या फिर इक्वल आएगी। तो अब इस पे बेस्ड अपन थ्योरम करते हैं। आगे वाली थ्योरम सारी इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है, सभी में कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को गिवन होगी और उसकी लेंथ के रिगार्डिंग ही अपने को क्वेश्चन, मतलब थ्योरम्स प्रूफ करनी होगी। ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें क्या दे रखा है अपने को, एक नॉन लीनियर स्पेस दे रखा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं जो एक्स से एक्स में डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन भी यही है और जो इमेज स्पेस है या फिर कोडोमेन है वो भी यही है। उसके बाद में एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है एस, जो एक्स से एक्स में डिफाइन है। अब उसके बाद में पूछा है कि कंपोजिशन, इन दोनों का कंपोजिशन, और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो सेम वेक्टर स्पेस या फिर एनालिस से उसी में डिफाइन है, इसका मतलब ये क्या होगी, लीनियर ऑपरेटर होगी। और अपने को साथ में गिवन है कि ये दोनों क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपने पास ये बाउंडेड है मतलब कंटिन्यूस भी है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि इनका कंपोजिशन है ये भी बाउंडेड होगा या नहीं होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। अपने को गिवन है टी इज़ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर एंड एस इज़ ऑल्सो ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन कंपोजिशन एस ऑफ टी, ये भी किससे किस में डिफाइन होगा, एक्स से एक्स में, क्योंकि अपने पास टी ऑलरेडी डिफाइन है, ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स। अब देखो यहाँ से टी एक्स एक्स एक्स, टी यहाँ से एक्स में डिफाइन है, और फिर सबसे पहले टी, फिर एस अपनी है इस एक्स से इस एक्स में, मतलब तीनों सेम नॉन लीनियर स्पेस अपने को गिवन है। तो एस ऑफ टी पूछा है इसने, तो मतलब एस ऑफ टी अपन निकालेंगे तो टी ऑफ एक्स, एस ऑफ टी में सबसे पहले इस एक्स का एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली। उसके बाद में ये टी ऑफ एक्स भी वापस एक्स में जाएगा तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद में ये इसका डोमेन बन जाएगा और ये कोडोमेन, मतलब सीधा सा इसको अपने को बाउंडेड दिखाना है।
तो ये बाउंडेड दिखाने के लिए सबसे पहले अपने को इसको देखो, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको लीनियर ऑपरेटर दिखाएंगे कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेटर अपने पास बन रहा है एस ऑफ टी एक्स टू एक्स, ये ऑपरेटर है या नहीं, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अपन इसको लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करवाएंगे, उसके बाद में इसको बाउंडेड दिखाएंगे। तो इसको बाउंडेड दिखाने के लिए इसको कंटिन्यूस दिखा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपने को गिवन होता है वो लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है, लेट एक्स बी ए नॉन लीनियर स्पेस, आल्सो t which is defined x to x and s which is defined x to x are two bounded linear operator। ये अपने को गिवन है। वी विल शो दैट, जो भी अपने को शो करना है वो लिखेंगे। वी विल so that s of t which is defined from x to x is a bounded linear operator। तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल शो दैट, अपने को फर्स्ट स्टार्टिंग में दिखाना है कि ये क्या लीनियर ऑपरेटर। फर्स्टली वी विल इट इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के लिए अपन क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और उन दो एलिमेंट के साथ में दो स्केलर लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ करते हैं ना, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा टी एक्स, मतलब इनको ये सेपरेट कर देगी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन को इसके लिए भी क्या करना है, एस ऑफ टी को दिखाना है। तो इसके दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स और वाई, दो एलिमेंट ले लिए फ्रॉम एक्स, और स्केलर लेने अल्फ़ा बीटा, तो स्केलर ले लिए फ्रॉम फील्ड। अब अपने को क्या करना है, एस ऑफ टी को, इसी को तो दिखाना है लीनियर ऑपरेटर, तो इसको ऑपरेट करेंगे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई पे। अब देखो ये सबसे पहले क्या टी ऑपरेटर होगा इस एलिमेंट पे। ये देखो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी किस में जाएगा, क्लोजर की प्रॉपर्टी से ये चला जाएगा वापस एक्स में। तो एक्स के एलिमेंट पे टी ऑपरेट होगा, ऐसे टी ऑपरेट कर दो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब यहाँ से टी अपनी ऑलरेडी क्या है, लीनियर ऑपरेटर, तो ये क्या कर देगा, इनको सेपरेट कर देगा अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, बिकॉज ऑलरेडी गिवन दैट टी इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ से क्या बन गया, ऐसे। अब ये टी एक्स किसका एलिमेंट बन जाएगा, वापस एक्स का, क्योंकि जो टी है अपनी वो एक्स से एक्स में डिफाइन है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, टी ऑफ एक्स भी किस में जाएगा, इसका कोडोमेन कौन है, एक्स, तो वापस ये एक्स में चला जाएगा। तो वापस एक्स का ही एलिमेंट बन गया। अब इस पर अपने को किसका एस ऑपरेटर ऑपरेट करना है, तो करते हैं इस पर ऑपरेट एस। अब ये एक्स का एलिमेंट बन गया, ये भी एक्स का, ये दोनों स्केलर हैं, तो इनको एक साथ लिख लो, टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। अब इन पे अपने को वापस एस ऑपरेट करना है, और एस ऑलरेडी ऑपरेटर है, तो ये भी एस भी क्या करेगा, इनको सेपरेट कर देगा। तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और ये एस ऑफ टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ऑफ टी एक्स प्लस बीटा एस टी ऑफ वाई। उसके बाद में एस ऑफ एस टी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा एस ऑफ टी एक्स प्लस बीटा एस ऑफ टी वाई। तो अपन लेके चले थे स्केलर के साथ में ये इस वेक्टर लेके चले थे, और अपना ये से दोनों वेक्टर्स जो स्केलर हैं वो सेपरेट हो गए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। तो एस ऑफ टी इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। अब आगे अपने को शो करना है कि ये बाउंडेड भी है। तो आगे का स्टार्ट करते हैं। फॉर बाउंडेड, बाउंडेड के लिए अपने को अब देखना है कि क्या यूज़ करें।
अब इन दोनों को बाउंडेड दे रखा है, तो एस ऑफ टी को अपने को बाउंडेड दिखाना है। तो जो भी अपन ने थ्योरम्स करी थी इक्विवेलेंट वाली, तो उसमें दिखाया था कि कोई भी सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, कंटिन्यूस है ज़ीरो पे, तो ज़ीरो पे कंटिन्यूस है तो ज़ीरो पे बाउंडेड भी हो जाएगा। तो कंटिन्यूस की यूजिंग से अपन इसको बाउंडेड दिखाएंगे। तो कोई सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स में, लेट एक्स एन कोई सीक्वेंस ले ली जो ज़ीरो पे कन्वर्ज हो रही है, बी ए सीक्वेंस इन एक्स, और ये सीक्वेंस कैसी है जो ज़ीरो पे कन्वर्ज हो रही है, सच दैट एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये वाली अपन ने लिया, अब अपने को पता है कि एस और टी दोनों क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो ये कंटिन्यूस भी होंगे, सिंस एस एंड टी बोथ आर बाउंडेड, दिस implies both are continuous। कंटिन्यूस है दोनों, और ये इसको कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी इमेज भी इसी को कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। तो टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो एंड एस ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो। अब अपन को दिखाना है कि ये जो एक्स एन का एस ऑफ टी का इमेज, क्योंकि बाउंडेड किसको दिखानी है, एस ऑफ टी को अपन कंटिन्यूस दिखा दे तो बाउंडेड हो जाएगी। ये अपन के पास हो गया। तो अब अपने को दिखानी है कि एस ऑफ टी को भी क्या कन्वर्ट, एक्स एन इमेज लगाएंगे तो ये भी ज़ीरो को कन्वर्ज होगी। तो ये कैसे दिखाएंगे कि एस ऑफ टी लेके चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो इसके जस्ट आगे एस ऑफ टी को अपन लेके चलते हैं, एस ऑफ टी एक्स एन, इसको क्या करवाना है, ज़ीरो को कन्वर्ज करवाना है, अपना काम यही है। तो एस ऑफ टी को एक्स एन को लेके चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ टी ऑफ एक्स एन। टी ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्ज हो रहा है, ज़ीरो को, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के। वापस ज़ीरो के ऊपर अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब एस ऑफ टी भी एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो, ये लेके अपन चले थे, और इसकी इमेज को भी ये ज़ीरो को कन्वर्ज करवा रहा है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, एस ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस ऑन ओरिजिन। तो आगे अपन लिख देते हैं, सिंस एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज एस ऑफ टी एक्स एन कन्वर्ज टू ज़ीरो, राइट। ये अपन लेके चले थे, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने पास, एस ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस एट ओरिजिन। अब देखो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो वो टोटल एक्स पे या फिर एन पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, एस ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस एट टोटल एक्स, क्योंकि ज़ीरो पे ओरिजिन पे ये कंटिन्यूस है तो पूरे नॉन लीनियर स्पेस पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ये अपन प्रूफ कर चुके। तो यहाँ से कंटिन्यूस हो गया, तो एस ऑफ टी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड होती है, तो इज़ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर अपन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे, और ये अपन ने कंटिन्यूस दिखा दिया। तो अपना क्या हो गया, एस ऑफ टी क्या हो गया, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे अपनी थ्योरम फिनिश होती है।